पहले चरण के बाद मटन पर आ गए थे, दूसरे चरण के बाद मछली पर, तीसरे चरण के बाद मंदिर पर, चौथे चरण के बाद मंगलसूत्र पर, पांचवें चरण के बाद हिंदू मुसलमान पर, और अब मामला बादशाह सलामत के नए शौक पर आ चुका है, और वो है ममा 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 मुजरात। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। मुजरात मुजरात मुजरात। बस बस बस, आ गया समझ में। तो ये बात है, और बाकी लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुजरा करना है तो भी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 7 चरण के मतदान में 6 चरण बीत चुका है, सिर्फ एक चरण का मतदान शेष रह गया है। ये चुनाव 7 चरण यानी 7 फेरों पर आधारित है। जब 7 फेरे की बात आती है तो हमें विवाह का मंडप याद आ जाता है, जहां दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। हर फेरे के बाद दुल्हन की धड़कनें बढ़ने लगती हैं कि अब उनका मायका, माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेली सब उससे छूटने वाले हैं। मगर हर फेरे के साथ साथ उसकी घबराहट और उसका डर उसके मानसिक संतुलन को ही बिगाड़ दे, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा या सुना होगा। अब मैं आ जाता हूं सत्ताधारी पार्टी के आला कमान नरेंद्र मोदी की तरफ। 400 सीटों का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये 400 सीटें आएंगी कहां से। क्या किसी टेंट हाउस में ऑर्डर देकर 400 सीटें पूरी की जाएंगी? नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव के रुझानों से ही अपना तंबू हिलना महसूस करने लगे थे, और हर फेरे के साथ साथ उनकी बेचैनी, उनका डर, उनकी परेशानी, उनका उलझन खुलकर सामने आने लगी थी। शब्दों का चयन और अपनी जबान पर नियंत्रण खोते चले गए और झूठ की सारी सीमाएं लांघते रहे। इंतहा तो तब हो गई जब मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस और नल की टोटी से ये मुजरे तक आ गए। सोशल मीडिया के कुछ वरिष्ठ पत्रकार और विपक्ष के कुछ राजनीतिज्ञ तो खुलेआम इन पर आरोप लगाते देखे जा रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। अपनी लोकल भाषा में अगर कहें तो नरेंद्र मोदी पगला गए हैं। इसमें सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ये अपने आप को परमात्मा की तरफ से भेजे गए दूत या अवतार अपने आप को बता रहे थे कि जिन्हें एक खास काम के लिए परमात्मा ने इन्हें दुनिया में भेजा है, जिन्हें 2047 तक देश को बर्बाद करने, क्षमा कीजिएगा, देश की हालत सुधारने के लिए इन्हें दुनिया में भेजा गया है। अक्सर नारी वंदन और नारी सम्मान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी के इस मुजरे वाले बयान पर क्या सोचती है देश की सम्मानित मीडिया, खुसूसन महिला पत्रकार? आइए हम इस वीडियो में इसका जायजा लेते हैं। अब भाषा का नया स्तर प्रधानमंत्री के आज के भाषण में दिखाई दिया। बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि शायद पीएम मोदी भूल गए कि वो प्रधानमंत्री हैं और उनके पद की कुछ गरिमा होती है। आज तो प्रधानमंत्री ने सारी हदें पार कर दी और मुजरे वाली भाषा पर उतर आए। क्या कहा है उन्होंने, क्या बयान दिया है, बयान सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस अपने वोट बैंक की गुलामी करे तो करे, लेकिन मैं
SC/ST का जो वोट बैंक है उसका आरक्षण कहीं छिनने नहीं दूंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाहे इंडिया अलायंस अपने वोट बैंक के आगे मुजरा भी करे। आपने किसी प्रधानमंत्री को आज तक सुना है कि मुजरा शब्द का इस्तेमाल चुनाव में किया हो? ठीक है, उन्होंने घुसपैठिया बोला, उसको भी हम लोगों ने कंडेम किया। उन्होंने कहा मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अपने वोट बैंक के आगे मुजरा करे। मैं तो ये ताज्जुब कर रही हूं कि ये प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जो कि कहते हैं नारियों को गरिमा देनी चाहिए। तो ये नारी शक्ति से लेकर आज क्या चुनाव जीतने के लिए मुजरा की भाषा का इनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? आज वो ये कह रहे हैं कि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, उनको अपना कहीं इलाज कराना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने, जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब किसी न किसी एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये हिंदुत्व की चरम सीमा आज क्या उन्होंने क्रॉस कर लिया ये बोलकर कि भाई इंडिया अलायंस को अगर अपने वोट बैंक के आगे मुजरा करना हो। मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र माफिया के बाद पेश है मोदी के मुख से उनके स्तर को और भी ज्यादा गिराता शब्द मुजरा। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का पीएम मुजरा तक आ गए हैं। देश में लोकतंत्र का पर्व वो मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग करके मना रहे हैं। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इतना ही नहीं, मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। ये पूरी 26 सेकंड की बाइट में आपको मोदी का स्तर, अहंकार, बौखलाहट और चेहरे पर डर एक साथ दिख जाएगा। आप माने ना माने, मोदी चाहे पीएम बने ना बने, लेकिन मोदी के ये 26 सेकंड अगले 26 साल तक भारतीय इतिहास में मोदी का बायोडेटा बनकर घूमेंगे। एक ऐसा बायोडेटा जो आने वाले समय में बनने वाले हर प्राइम मिनिस्टर के स्तर का लेवल मापने का मापदंड होगा, जिसका नाम होगा द मोदी मुजरा मीटर। सबसे पहले करते हैं द मोदी मुजरा मीटर में मोदी के स्तर का चेकअप। मोदी ने कहा उनको वहां जाके मुजरा करना है तो करें। क्या होता है मुजरा मोदी जी? इसका सीधा सीधा अर्थ है महफिल में वेश्या का गाया जाने वाला गाना। तो सबसे पहले तो कोई मुजरा कर रहा है ऐसा कहकर आप ये जताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सब लोग वेश्या बने हुए हैं जो अपने देह का व्यापार कर रहे हैं। अगर मैं विपक्ष के नेताओं में से पुरुष और महिलाओं को अलग करके बताऊं तो ये विपक्ष की महिला नेता जैसे ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, कनी मोई, डिम्पल यादव, राबड़ी देवी, प्रियंका चतुर्वेदी, आतिशी इत्यादि सबको मुजरा करने वाली बताने की कोशिश है। ये तो हुआ इंडिया गठबंधन के नेताओं का अपमान करना, लेकिन उससे भी ज्यादा अपमान है देश के नागरिकों का। छठे चरण में जब सुपड़ा साफ होने लगा तो इन भाई साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई और मुजरा कराने लगे। गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शर्म, हया, महामानव सब घोल कर पी चुके हैं। महामानव इन सब चीजों से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2.5-3 किलो गाली रोज खाने वाले महामानव का हाजमा ठीक ना होने के कारण मंच से वही सब उल्टी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर बैठे आदमी को मुजरा जैसे शब्दों से बचना चाहिए। मोदी की भाषा पर बहस करना पत्थर पे सिर मारने जैसा हो गया है। जब बौखलाहट सिर पर हावी हो जाती है तब शब्द खत्म हो जाते हैं। इंसान गालियों का सहारा लेता ही है। मोदी ने लिया तो भाई क्या बुरा कर दिया, लेकिन परमात्मा का भेजा हुआ बंदा भद्र भाषा का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा है। इसे देखकर लगता है कि परमात्मा से कुछ गलती हो गई शायद। छठवें चरण में नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए, छठवां चरण आते आते, मतलब आज का मतदान होते होते, कि वो मुजरे की बात करने लगे। खैर, होता है, उम्र हो गई है 75 साल, शायद और भी ज्यादा हो। जब नरेंद्र मोदी हर चीज में झूठ बोले हैं, कभी सच बोले ही नहीं, तो उनके उम्र को लेकर भी सच मान लेना ठीक नहीं। शायद वो 80 साल या उससे भी प्लस हैं, देखने में तो ऐसा ही लगता है। और वैसे तो 60 में ही लोग छठिया जाते हैं, वो 80 पार कर चुके हैं, तो वो क्या होंगे आप अंदाजा लगा लो। फिलहाल बुद्धि, विवेक और उनकी भाषा तो कुछ ऐसी ही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि
वोट की तुष्टीकरण के लिए, अपने वोटरों को खुश करने के लिए भले ही इंडी गठबंधन मुजरा करे, वैसे सच ये है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी आम आदमी के सामने तो मुजरा नहीं करते, ये सच है, क्योंकि आम आदमी को तो वो महत्व देते ही नहीं। आम आदमी से उनको वोट लेना भी नहीं है। वो ना तो उनको नेताओं की जरूरत है, ना कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और ना आम आदमी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए ही नहीं। वोट मांगने के लिए एक कैंडिडेट चाहिए जो जिसकी क्वालिटी पूछ हिलाने वाला होना चाहिए। वो मिल जाता है उनको, कोई भी पकड़ लेते हैं, वोट ईवीएम से ले लेते हैं। इसलिए अब वो इस भाषाई स्तर पर उतर आए हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी की नरेंद्र मोदी को जरूरत है नहीं, तो फिर वो किसी की कद्र या इज्जत क्यों करेंगे? अपने पार्टी की, उनके अपने पार्टी की बात कर रहा हूं। अपने पार्टी में भी लोगों का हाल उन्होंने क्या कर रखा है, यह आपसे छुपी नहीं है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ा रखे हैं, और कम से कम 6वें चरण के छक्के के बाद तो नरेंद्र मोदी एकदम से बौखला गए हैं, क्लीन बोल्ड हो गए। इस बार रनआउट या कोई और चीज नहीं, सीधा सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। विक्षिप्त अवस्था तो आप देख ही रहे हैं, उनकी भाषा आप देख ही रहे हैं। हां, उन्होंने विपक्ष को कहा कि वो अपने वोटरों के सामने मुजरा करें, मैं नहीं करूंगा या जो भी फिलहाल। और मैंने बताया कि यह सच है कि वो उनके लिए तो जब वोटर और नेता और कार्यकर्ता किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस पूंछ हिलाने वाला चाहिए, तो फिर उन्हें मुजरा करने की जरूरत क्या है? अपने देश के सामने, यानी अपने आम आदमी के सामने, जिनसे वो वोट मांगते हैं। हां, मुजरा तो वो दिन रात कर रहे हैं, मुजरा क्या कैबरे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आप जानते हैं किसके सामने? एकमात्र एक दरबार है, अडानी दरबार, जहां नरेंद्र मोदी मुजरा तो छोड़िए, दिन रात कैबरे करते हैं, या उससे भी आगे जो भी कर सकते हैं करते हैं।